बॉलीवुड की गुस्सैल हीरोइन जिसने कई एक्टर्स को सरेआम पीटा। एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन जिनकी सुंदरता चित्रकारों और पेंटर्स को प्रेरित कर सकती थी। अट्रैक्शन ऐसा कि ब्रह्मचर्य ले चुका शख्स भी मोहित हो जाए। बिंदुधारा सिंह की पूर्व पत्नी कैसे आगे फिल्मों में, शबाना आजमी जैसी अदाकारा की भतीजी क्यों बहुत जल्दी बॉलीवुड से गायब हो गई, आखिर कैसे बेशुमार हुस्न और खूबसूरती के बावजूद इन्हें गुमनामी का दौर देखना पड़ा। चंकी पांडे जैसे कलाकार को इस हसीना ने क्यों भरे सेट पर जमकर पीट दिया और क्यों एक प्रोड्यूसर को महफिल में सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। चलिए जानते हैं कौन थी वो अदाकारा। हम बात कर रहे हैं बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन फरहा नाज की। फरहा का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद में हुआ था, जो कि हाशमी परिवार से थी। जब फरहा 5 या 6 साल की थी, उनके माँ बाप अलग हो गए थे। इसके बाद उनकी माँ ने मायके में रहकर फरहा और उनकी छोटी बहन तब्बू की परवरिश की। तब्बू वही तब्बू है जो आज बॉलीवुड के एक मशहूर नाम है और अपनी एक्टिंग से खूब सुर्खियां बटोर रही है। फरहा जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी के रिश्ते में भतीजी लगती है। शबाना और फरहा के परिवार के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। दोनों बहनें अक्सर छुट्टियों में शबाना के घर जाया करती थी, जहाँ फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था। फरहा बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए कहा। जब उनकी उम्र 15-16 साल हुई, उस वक्त देवानंद अपनी एक फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। देव साहब के एक परिचित ने फरहा को शबाना आजमी के घर पर एक बार देखा था और उनकी खूबसूरती से काफी इंप्रेस भी हुए थे। देव साहब के हामी भरने के बाद फरहा को अपने परिवार के साथ मुंबई बुलाया गया। जब फरहा मुंबई आई और देव साहब से मिली तो उन्हें देखते ही जैसे देव साहब चकित रह गए। वो फरहा की खूबसूरती देखकर काफी खुश हुए और उनकी माँ से कहा कि वो अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के रूप में फरहा को लॉन्च कर रहे हैं। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी दौरान देवानंद के दोस्त यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म फासले के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, जिसमें वो महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर को लॉन्च करने वाले थे। यश चोपड़ा को जब देवानंद की नई खोज का पता चला तो उन्होंने देव से कहा कि वो फासले में फरहा को लॉन्च करेंगे। दरिया दिल देव साहब ने यश चोपड़ा की बात मान ली और जिस हीरोइन को वो खुद लॉन्च करने वाले थे उसे यश साहब के हवाले कर दिया। यश साहब ने शूटिंग शुरू करने से पहले फरहा को फिल्मों का पैटर्न समझाने का निर्देश दिया। उस समय फिल्म युद्ध की शूटिंग मुंबई में चल रही थी। यश चोपड़ा अपने स्टाफ के साथ शूटिंग दिखाने के लिए फरहा को युद्ध के सेट पर ले गए। फिल्म की यूनिट को जैसे ही पता चला कि यश चोपड़ा साहब की नई हीरोइन सेट पर आई है, सब उनसे मिलने चले गए। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा शख्स फरहा से मिलने पहुंचा। फरहा बिल्कुल सामान्य कपड़ों में थी और जो चप्पल उन्होंने पहनी थी वो भी टूटी हुई थी। उस शख्स ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उनके सामने ही हंसने लगा और बोला, अरे ये यश चोपड़ा की हीरोइन। ये व्यवहार देखकर फरहा बहुत दुखी हुई और घर जाकर बहुत रोई। खैर फिल्म फासले की शूटिंग शुरू हुई और 1986 में रिलीज होने के बाद ज्यादा नहीं चली, लेकिन फरहा की चर्चा हर तरफ थी। उनकी खूबसूरती और नजरों का कायल हर डायरेक्टर हो चुका था। बड़े बड़े निर्देशक उन्हें साइन करना चाहते थे। इसके बाद तो फरहा को जो नाम दौलत और शोहरत नसीब हुई वो बहुत कम लोगों को होती है। एक के बाद एक फरहा कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही। इसमें नसीब अपना अपना, ईमानदार, मरते दम तक, लव 86, घर घर की कहानी जैसी कई फिल्म है। कामयाबी के साथ ही दौलत और शोहरत फरहा की जिंदगी में आ चुके थे। उनके पास मुंबई में अपना घर, गाड़ी और महंगे स्टाइलिश कपड़े थे, लेकिन अपनी टूटी चप्पल पर हंसने वाले उस आदमी को फरहा भूल नहीं पाई थी। उसे फरहा ने काफी ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वो शख्स तो नहीं मिला, लेकिन फरहा सेट पर महंगे कपड़े और पैरों में ऑर्डिनरी रबर के स्लीपर पहनकर ही जाती थी। इसके साथ ही फरहा हमारा खानदान, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, बेगुनाह और मुकाबला जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा भी रही। जेपी दत्ता की फिल्म यतीम में भी उनकी एक्टिंग की काफी तारीफें की गई। 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ 2 फिल्में जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी में काम किया, लेकिन दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। इसके अलावा उन्हें खुद गवाह के लिए भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में शिल्पा शिरोडकर से इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। फरहा की जिंदगी में अब वो सब कुछ था जिसका सपना लेकर वो मुंबई आई थी। बेशुमार दौलत थी, नाम था और अच्छा काम भी था, लेकिन समय के साथ साथ उनका मिजाज और मूड भी बदल गया। वो अब पहले वाली सीधी फरहा नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा की सबसे गुस्सैल लड़की बन चुकी थी। कब इनका मूड किस बात पर खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। उनका गुस्सा हमेशा नाक पर ही बैठा रहता था। जब उन्हें गुस्सा आता तो वो बेकाबू हो जाती। यहाँ तक कि लड़ाई मामले में भी उन्होंने लॉन्च करने वाले यश चोपड़ा की पत्नी पमेला को भी पीछे नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, कई मौकों पर फरहा ने जाने माने लोगों की पिटाई तक कर दी थी। पहला किस्सा साथ चंकी पांडे से जुड़ा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद खुलासा किया था कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी की के दौरान उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने बताया कि चंकी पांडे हमेशा उन्हें आई एम द मैन करके भद्दे इशारे करते थे। फरहान ने उन्हें बहुत चेतावनी दी, लेकिन जब चंकी पांडे नहीं माने तो एक दिन उन्होंने सरेआम चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस बात की खूब चर्चा हुई थी, जिसके बाद फरहा और चंकी पांडे की दुश्मनी हो गई। फरहा यही नहीं रुकी, एक बार तो उन्होंने चंकी को जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। चंकी पांडे के अलावा एक प्रोड्यूसर भी फरहा के गुस्से का निशाना बना। जब जेपी दत्ता की पार्टी चल रही थी, तमाम जाने माने लोग पार्टी में मौजूद थे और फरहा भी मौजूद थी। इसी दौरान फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला ने फरहा को बियर पीने का ऑफर दिया। इस पर फरहा भड़क गई और उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ तक जड़ दिया। 1989 में आई फिल्म रखवाला को लेकर झगड़े में अनिल कपूर भी फरहा से पिटते पिटते बचे थे। ये दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर ने फरहा को सिलेक्ट किया था, लेकिन अनिल कपूर डायरेक्टर पर माधुरी दीक्षित को लेने का दबाव बना रहे थे। फरहा को जैसे इस बात का पता चला, उन्होंने न सिर्फ अनिल कपूर को धमकाया बल्कि माधुरी दीक्षित को भी कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो देख लेना। इस पर मजबूरी में अनिल कपूर को फरहा के साथ ही फिल्म करनी पड़ी। अगर उनके अफेयर्स की बात करें तो वो अपनी पहली मूवी में ही यश चोपड़ा के असिस्टेंट राजेश शेट्टी से दिल लगा बैठी थी। उन्होंने काफी
काफी वक्त तक अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा, लेकिन राजेश शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर 1990 में जब फिल्म जीने दो बनाई तो उन्होंने फराह को ही कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके अफेयर के चर्चे होने लगे और उनकी शादी की भी खबरें उठने लगी, लेकिन राजेश अपने करियर में सफल नहीं हो पाए और उन्होंने फराह से किनारा कर लिया। उसके बाद उनकी जिंदगी में बिंदु दारा सिंह आए। बिंदु दारा सिंह ने उनकी छोटी बहन तब्बू के साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई की थी। फराह ने बताया था कि एक बार वो कयामत से कयामत तक फिल्म देखने गए थे, वहीं बिंदु दारा सिंह उन्हें 10 मिनट के लिए मिले थे और अगली मुलाकात में ही उन्होंने फराह को सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। इसी बीच दारा सिंह की बनाई फिल्म रब दिया राखा में बिंदु और फराह साथ काम करने लगे। दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। कहा तो ऐसा जाता है कि शादी के दौरान फराह प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगे। ससुराल वाले चाहते थे फराह अपना काम छोड़कर घर संभाले, लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगा तो फराह बेटे को लेकर घर छोड़कर आ गई और 6 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के 3 साल बाद उन्होंने अभिनेता सुमित सहगल से दूसरी शादी की। उनकी पर्सनल लाइफ में तो उतार चढ़ाव चल ही रहे थे। उनके गलत फैसले और उनका गुस्सैल स्वभाव उनके काम में भी अड़चन बन रहा था, जिसकी वजह से वो नशे की लत में पड़ गई। दिन में फराह शूटिंग करती थी और रात में वोडका पीकर सो जाया करती थी। धीरे धीरे नई हीरोइन का चलन बढ़ने लगा और फराह को काम तो मिला, लेकिन कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। 2005 में आई शिखर उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। आजकल फराह मीडिया और पार्टी में भी नजर नहीं आती और अकेले जिंदगी बिताना पसंद करती हैं।